अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, ये टाइम है मेहंदी से एक दिन पहले की रात है और यहाँ पर सारी जो लड़कियाँ हैं ना वो मेहंदी लगवा रही हैं घर पर ही। एक्चुअली ये लोग गए थे मीना बाज़ार, जहाँ पे मेहंदी वगैरह की शॉप्स हैं, वहाँ पर लड़कियाँ जो है मेहंदी लगाती हैं। तो वहाँ पर ना थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया तो शॉप्स वगैरह बंद हो रही थी जब ये लोग पहुँची। तो वहाँ पर ना एक दो लड़कियाँ थीं, तो उन्होंने कहा कि हम आपको साथ जाके घर पे ही मेहंदी लगा देते हैं, क्योंकि ये तकरीबन आई थिंक 12-13 लड़कियां थी जो मेहंदी लगवाने के लिए गई थी। तो फिर उनमें से दो लड़कियां जो थी ना मेहंदी लगाने वाली, वो दो साथ आ गई। और बस जी यहाँ पर कुछ जो है वो मेहंदी लगवा चुकी हैं और कुछ जो हैं वो लगवा रही हैं। एक्चुअली लगाने वाली दो हैं और लगवाने वाली काफ़ी ज़्यादा, तो फिर बारी बारी जो है ना सब लगवा रही हैं। और बस मेहंदी लगाते लगाते जो है ना काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन इनको 2 बज गए। तो फिर इन्होंने घर पे कॉल कर दी, तो उनको फिर घर से लेने जो है ना वो आ गए। तो मैंने मेहंदी नहीं लगवाई क्योंकि मेरी बारी ही नहीं आई। तो उसके बाद अम्मी भी रह गई और इस तरह से जो मेरी 2 कज़न्स हैं वो भी रह गई, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था तो उनको घर जाना था। तो सुबह मेहंदी का फंक्शन भी था, तो फिर हम जो 4 लोग थे हमें नहीं लगी। तो फिर रात के टाइम 2 बजे के करीब, यहाँ पर ना रात को तकरीबन सब जाग रहे होते हैं कराची में, ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। तो पड़ोस में ही ना ये लोग रात को ही जाके ऊपर इनके फ्लैट में रेंट पे कोई रहती हैं तो वो भी मेहंदी लगाती हैं। तो इन तीनों ने, तो अम्मी ने और मेरी दोनों कज़नों ने उनसे लगवा ली। तो मैंने फिर जो है ना मैंने नहीं लगवाई, क्योंकि टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया था। ये था कि सोना है और उसके बाद सुबह जो है फिर कामों में लग जाना है। तो मैंने कहा चलो मैं कल लगवा लूँगी। तो फिर कल करते ना मैंने बिल्कुल मेहंदी लगवाई ही नहीं। तो बस जी मेहंदी जो है वो डन हो गई। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट डे और मेहंदी का दिन। तो ये दिन के टाइम ही जो है ना हम लोगों ने सब ने यही प्लान किया कि निकाह जो है वो मेहंदी वाले दिन ही हो जाए, क्योंकि बारात के दिन जो मैरिज हॉल का जो टाइम है ना वो बहुत कम था। तो चलो उस वक्त जो है ना खाना और रुख्सती हो जाएगी, तो निकाह जो है ना आराम के साथ घर पे जिनके, और लड़की चूँकि घर पर थी और लड़का जो है वो मस्जिद में, तो इस तरह से निकाह हो गया। जुम्मे का दिन था मेहंदी का, तो लड़की का जो निकाह था वो घर पे हुआ जुम्मे से पहले, जुम्मे की नमाज से पहले। और लड़के का जो है निकाह वो जुम्मे की नमाज के बाद हुआ। और ये टाइम है तकरीबन 4 बजे के बाद का, और यहाँ पर तैयारी जो है वो शुरू हो गई थी करना। मेहंदी के फंक्शन के लिए हम लोगों ने जाना था उधर ही मामू के घर में। तो बस यहाँ पर जी तैयारी वगैरह जो है वो स्टार्ट हो गई हुई है, सब जो है अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। और ये देखें जी सारे जो कपड़े थे ना वो उन्होंने प्रेस कर दिए, क्योंकि लाइट का पता नहीं, जैसे ही लाइट आती थी तो एक जो बंदा था वो कपड़े जो है ना प्रेस करने के लिए खड़ा था। तो फिर उसने सब के कपड़े जो है ना वो प्रेस कर दिए। और ये है जी मेरा सूट, मैं आपको अपना सूट दिखा रही थी। और ये मेरी सिस्टर का है ब्लू कलर में, थोड़ा सा बस डिज़ाइन चेंज है लेकिन काम एक सा ही है। तो मुझे नहीं पता, ये मेरे ख्याल से कोई लेस टाइप या कुछ कि क्या लगा हुआ है, लेस है या क्या है। तो ये ऊपर ही बना हुआ था। तो ये हम दोनों ने जो बस कलर चेंज लिए थे, और बाकी हमारा जो है ना तकरीबन सेम ही था। तो बस यहाँ पर जी सबके कपड़े जो हैं वो प्रेस हो गए हैं, और अब जो है सब मतलब शावर वगैरह जिसने लेना है वो ले रहे हैं, और तैयारी व्यारी जो है ना वो कर रहे हैं। और मौसम जो है ना यहाँ का बड़ा खुला सा था, बिल्कुल जो है ना ठंड नहीं थी।
हम लोग तो जो ताज़ा पानी आ रहा था ना उसी से हम लोग नहा रहे थे, वरना पानी गर्म करने का भी बड़ा था कि गैस का कहते हैं प्रॉब्लम यहाँ पर चलता है। तो खैर इतना नहीं हुआ क्योंकि ठंडे पानी से ही नहा लो तो पता नहीं चलता था। तो ये है जी मेरा सूट। मैं आपको अपना सूट दिखाने की कोशिश कर रही थी, एक्चुअली कैमरा भी मेरे हाथ में था। तो यहाँ पर मेरा जो है ना भाई वो नज़र आया तो उसको मैंने बोला कि आप ज़रा पकड़ो तो मैं थोड़ा सा ये बना लूँ। और ये है जी मेरा मेहंदी का सूट। अच्छा जी, तैयारी वगैरह करके हम लोग सब आ गए हैं जी यहाँ पर दुल्हन के घर मेहंदी लेकर। तो यहाँ पर सबसे पहले आते ही हम जो है ना पांचों मेरे भाई और हम दोनों बहनें सबसे पहले हम लोग आगे बैठे हैं कि हम लोग जो है ना फ़ोटोज़ वगैरह बनवा लें। तो उसके बाद जो है ना सबकी बारी आती जाएगी, क्योंकि फिर बाद में जो है ना हम लोग अक्सर पहले 2 भाइयों की शादी हुई है ना तो हमारी कोई भी फ़ोटो जो है ना ग्रुप फ़ोटो जो होती है वो नहीं बनी थी। तो इस दफ़ा हम लोगों ने पहले ही सोचा कि ग्रुप फ़ोटो जो है ना हर फंक्शन की हमने ज़रूर बनवानी है। तो ये माशाल्लाह से मेरे पांचों भाई बैठे हैं और हम दोनों सिस्टर जो हैं वो साइड पर खड़ी थी। तो बस यहाँ पर जो मेहंदी की रस्म वगैरह वो यानी कि स्टार्ट करने लगे हैं। तो दुल्हन आ गई, तो दुल्हन आके बैठ गई और उसके बाद जो है रस्में वगैरह जो है ना वो स्टार्ट हो गई। तो बस आप लोग देखिएगा। लेकिन बस मैं आपसे ये कहूँगी कि मैं किसी का भी फेस जो है ना वो शो नहीं कर रही हूँ। जितना मैं मतलब दिखा रही हूँ, मैं परमिशन ली है सबसे कि मैं क्या इतनी ही वीडियो बना के दिखा सकती हूँ। तो जब सबने परमिशन दी है तो तभी मैं जो है ना अपने व्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर तकरीबन सब ने जो है रस्म कर ली थी और अभी जो है सब लोग खाना खा रहे हैं। खाना जो है वो लग गया था और बस मैं यहाँ पर आई हूँ। अब मेरी बारी आई है तो मैंने रस्म करनी थी तो मैं आई हूँ यहाँ पर। और दूसरी तरफ जो है मेरी सिस्टर बैठी थी, तो हम दोनों ने जो है तकरीबन लास्ट में ही रस्म की थी। मैंने कहा सब लोग कर लें तो उसके बाद जो है ना हम लोग करेंगे आराम से। तो बस खाना जो है अभी हम लोगों ने खाना है। हम सारी फैमिली ने, हमारी सारी फैमिली ने भी खाना खाना है और मामू की भी सारी फैमिली ने खाना खाना है। तो फिर हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग जो है ना लास्ट में दोनों फैमिलीज़ बैठेंगे और खाना भी खाएंगे और गप्पे शप्पे भी लगाएंगे। और फंक्शन जो है वो घर पर ही था। ये मामू लोगों की छत है, छत माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी थी, तो बड़ा अच्छा सा यानी कि फ़ंक्शन हो गया है। पहले भी इन्होंने बेटों की शादी की थी तो तब भी तकरीबन यहीं पर ही उन्होंने फ़ंक्शन वगैरह किया था। काफ़ी बड़ा छत है, घर काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह से मामू का। अच्छा जी, उसके बाद जो बरी है ना वो सारी हमने रूम में ही लगा दी थी, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि अभी रिवाज है कि लोग बरी वगैरह देखते हैं। वैसे हमारे यहाँ अब शादियाँ होती हैं ना तो ये चीज़ें ना कोई देखता है ना दिखाता है। तो हम लोगों ने खैर पहले भी शादियाँ 2 भाइयों की थी तो वहाँ पर खैर ऐसा कुछ नहीं था, कोई नहीं देखी थी। बस बरी बनाई थी उनकी जो भी, और सारी जो है ना उनके कमरों में यानी कि अलमारी वगैरह में मैंने हैंग कर दी थी, दिखाई नहीं थी। तो यहाँ पर चूँकि रिवाज था तो फिर हम लोग यहाँ पर ले आए थे। तो बस ये सारी जो चीज़ें थी हमने रूम में ही रख दी कि जिसने देखनी होगी वो जाके रूम में देख लेगा, और बाहर जो है वो हमने नहीं दिखाई। थोड़ा सा अब ये जो है ना पुराना लगता है तो इसलिए फिर हमने जो है ना रूम में ही इसको सारा सेट कर दिया कि जिसने देखनी होगी वो रूम में जाके देख लेगा।
और बस जी इसके बाद हम लोगों ने जो है खाना वगैरह खाया, सारे लोग बैठे रहे, काफ़ी बातें शातें की। और खाना मुझे बिल्कुल भी जहन में नहीं रहा कि मैं शूट करती उस वक्त बस फैमिली सारी बैठी हुई थी ना, तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा कि मैं आपको खाना भी दिखाती। तो खाना जो है उसमें खाने में जो है ना कबाब वगैरह थे, और यहाँ की कुछ चीज़ें थी जो पूरी कबाब और मतलब इस तरह की सारी चीज़ें थी। अब मुझे सही तरह से नाम भी नहीं आते हैं। तो बस खाना वगैरह खाया और उसके बाद काफ़ी देर हम लोग तकरीबन 1-2 बजे तक हम लोग यहीं पर रहे। कुछ लोग चले गए थे और कुछ लोग जो हैं फिर इधर ही रहे, बैठे बातें वगैरह करते रहे और सुबह के बारे में जो बारात की प्लानिंग थी वो करते रहे। और बस जी मैं भी आपसे यहीं पर इजाज़त चाहूँगी, आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।